बेकाबू कोरोना की रफ्तार को देखते हुए अब तक कई परीक्षाएं टाल दी गईं। अब सरकार ने JEE मेंस की मई में होने वाली परीक्षा को भी टाल दिया। इसके साथ साथ कई राज्यों ने भी सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस पर भी रोक लगा दी। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए JEE मेंस की मई 2021 में होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने JEE मेंस की मई में होने वाली परीक्षाओं को टाल दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके परीक्षा टालने की बात कही है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, कोविड-19 के हालात और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए JEE मेंस एग्जाम स्थगित किया जा रहा है। परीक्षा की अपडेट के लिए छात्र NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। JEE मेन की मई सेशन की परीक्षा 24 मई से शुरू होकर 28 मई तक चलने वाली थी, लेकिन हालात को देखते हुए इसे फिलहाल टालने का फैसला किया गया है। इससे पहले भी कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए कई परीक्षाओं को टालने का फैसला किया जा चुका है। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने राज्य भर में 15 मई तक यूपी के सभी उच्च शिक्षण संस्थान और ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि सभी निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज के साथ साथ सभी उच्च शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने 15 मई तक किसी भी स्कूल, कॉलेज में कर्मचारियों और शिक्षकों के आने पर भी रोक लगा दी है। और अब बात मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां पर एक तरफ अस्पताल में ऑक्सीजन से लैस बेड वाले वार्ड का उद्घाटन हो रहा था, तो दूसरी तरफ एक कोरोना संक्रमित वकील को वहां भर्ती करने से मना कर दिया गया। बाद में अस्पताल के बाहर सड़क किनारे बाइक पर वकील ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल कैसा है, ये बताने के लिए आपको रतलाम लिए चलते हैं। एक तरफ रतलाम में शासकीय मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन से लैस 60 बेड और 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाले वार्डरूम का उद्घाटन हो रहा था। दूसरी तरफ उसी अस्पताल के बाहर एक वकील ने ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। वकील सुरेश डांगर का ऑक्सीजन लेवल 20 से 25 हो गया था, लेकिन रतलाम मेडिकल कॉलेज ने ये कहते हुए एडमिट करने से मना कर दिया कि अभी कोई बेड खाली नहीं है। इस बीच वकील के परिजन लगातार ऑक्सीजन और बेड के लिए भटकते रहे। ना तो कोई एम्बुलेंस मिली और ना ही दवाई और ना ही ऑक्सीजन। परिजनों ने वकील को बचाने की काफी कोशिश की, घंटों तक सड़क किनारे एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन अंत तक कोई सहारा नहीं मिला। आखिर में एक एम्बुलेंस आई तो उसमें ना स्ट्रेचर था और ना ही कोई बाकी सुविधा। करीबन 2.5-3 घंटा का वहाँ गेट नंबर 2 पे ही खड़े हुए थे हम। तो बहुत सारे जनों से बात हुई, लेकिन अंदर बोले कि जब तक गेट खाली नहीं हो तब तक नहीं ले पाएंगे। और यहाँ राम मंदिर के यहाँ इन्होंने दम तोड़ दिया। वकील के परिजन बाइक पर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, लेकिन कहीं कोई सहारा नहीं मिला। आखिर में वकील ने ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से अस्पताल के बाहर ही बाइक पर दम तोड़ दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।